9 न्यूज एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। इस वक्त देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल के अंदर है और जेल से आने की यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफी कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार ईडी और केंद्र सरकार के हमलों के बीच और ज्यादा फंसते नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संजय सिंह को लेकर। इसी बीच आपको बताते चले कि संजय सिंह की रिहाई की खबर सामने आई थी, लेकिन अभी तक यहाँ देखा जा रहा है कि संजय सिंह को लेकर ऐसी कोई जानकारी मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पर वो वाली बात निकल कर सामने आ रही है कि जो कोर्ट है वो तारीख के ऊपर तारीख यहाँ पर बढ़ाकर संजय सिंह को जेल के अंदर रखना चाह रहा है। यहाँ तक कि जनता का कहना ये भी है और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों का भी ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी कोर्ट यहाँ पर है, क्या वो भी यहाँ सरकार के साथ मिल चुके हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की रिहाई नजर ही नहीं आ रही है। उससे पहले मनीष सिसोदिया को भी आपने देखा होगा कि फरवरी महीने से लेकर अक्टूबर तक यहाँ अभी तक जेल के अंदर है मनीष सिसोदिया। हालांकि अभी तक यहाँ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ कोई ऐसा पुख्ता सबूत भी नहीं मिला है, फिर भी इतने महीनों से जो सिसोदिया है वो तिहाड़ जेल के अंदर है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और सवाल पूछेंगे यहाँ पर आकाश से कि आखिरकार आकाश का इन सब को लेकर क्या कहना है। इसी बीच एक जानकारी के अनुसार आपको बता दें यहाँ पर कि किसान नेता, यहाँ हम बात कर रहे हैं राकेश टिकैत यहाँ संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह से मिलने पहुंचे थे 1-2 दिन पहले। इसी बीच यहाँ पर अनीता सिंह का एक बयान जारी हुआ। अनीता सिंह यहाँ पर ये कहती नजर आई कि बहुत अच्छी बात है और काफी यहाँ पर जो राकेश टिकैत है हमारे यहाँ जांच पड़ताल लेने आए। इससे पहले संजय सिंह के बारे में भी एक बयान देते नजर आए थे। राकेश टिकैत ईडी पर हमला करते नजर आए थे और आपने देखा भी होगा कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा उठता है, चाहे वो यहाँ किसान आंदोलन हो या फिर महिला पहलवानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों में वो बोलते नजर आते हैं। तो यहाँ संजय सिंह की पत्नी ने ये कहा है कि मैं उन्हें अपना बड़ा भाई जैसा मानती हूँ कि उन्होंने मेरे घर पर आके मेरे परिवार वालों से मुलाकात की और साथ ही साथ यहाँ वो काफी देर तक बातचीत करते आए हैं। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है, क्या अब संजय सिंह और आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के साथ साथ ईडी के बीच में यहाँ अब राकेश टिकैत कूदते नजर आएंगे आगे आने वाले समय में? क्या यहाँ पर संजय सिंह को अगर रिहाई नहीं मिलती है तो क्या उसका मेन जो पूरा कह सकते हैं कि क्या राकेश टिकैत यहाँ पर संजय सिंह की मदद करते नजर आएंगे? तो सबसे पहला सवाल मैं आकाश से यहाँ पर लेना चाहूंगी कि आकाश, आपको क्या लगता है कि एक तरफ यहाँ किसान नेता अचानक से आम आदमी पार्टी के नेता से मिलने जाते हैं, उनके परिजनों से मिलने जाते हैं, इसको आप किस नजरों से आप इनको देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत यूं तो पहला ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर किसी नेता की जगह वो बोलने गए। राकेश टिकैत ऐसे बहुत से नेता और बहुत से काम है जो राजनीतिक माहौल के हिसाब से खराब होते हैं। चाहे आप महिला पहलवान के जैसा आपने जिक्र किया, उस वक्त भी टिकैत पहुंचे थे और कई बार किसान मोर्चा जब खोलते हैं और किसान के समर्थन में भी उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहली बार नहीं है कि राकेश टिकैत किसी नेता के जो है पक्ष में उतरे। कई बार ऐसा देखा गया है। अब अगर बात करें संजय सिंह की, जैसा कि मुद्दा चल रहा है उनकी रिहाई को लेकर, तो जैसे कि राकेश टिकैत उनके पत्नी से मिलने पहुंचे हैं, तो एक अच्छी बात है कि एक नेता दूसरे नेता का समर्थन करता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी लगातार जो है हमलावर है जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह को इस वक्त किसी ऐसे नेता की जरूरत है, या यूं कहें किसी ना किसी नेताओं की ऐसी जरूरत है जिसकी वजह से वो छूट सके, क्योंकि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ईडी के खिलाफ उन्होंने एक याचिका भी दायर की, तो उस याचिका में भी अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई और उसको भी खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं या ऐसे नेता की तलाश है जो उनके समर्थन में आके काम करे, क्योंकि फिलहाल आम आदमी पार्टी के अलावा उनके समर्थन पर कोई नेता नहीं उतरा है। अगर बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कई नेता सहानुभूति देते हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आते, ना सामने उतर के इस बात का हवाला देते हैं कि जो हो रहा है वो गलत। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह को इस मुद्दे पर जिस प्रकार से टिकैत का सहारा मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है उनके आगे आने वाले समय पर उनको काम जरूर मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आकाश का कहना है कि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी है वो सामने आकर और खुलकर बोलती नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक यहाँ पर राकेश टिकैत है जो खुलकर उन्होंने यहाँ पर बोला है। इसी बीच यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, क्या कोई पार्टी, विपक्षी पार्टी यहाँ सामने खुलकर इसलिए नहीं बोल रही है? क्या उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा यहाँ कसा जा सकता है? क्या यहाँ पर यही बात है आकाश की, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने बयान पीछे पीछे से देते हैं? क्या इसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि ईडी अब कांग्रेस के ऊपर भी
नजरें बना सकती है? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि हालांकि जिस प्रकार से इस बार माहौल चल रहा है और लगातार ईडी सीबीआई जो है विपक्षी नेताओं के जो है हमला कर रही है, लगातार उन पर छापेमारी कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पहले तो एक वजह बनती है कि वो इन सब में नहीं पड़ना चाहती। और इससे पहले कांग्रेस पार्टी इन सब का हर्जाना भोग चुकी है। आपने देखा राहुल गांधी की सांसद की संस्था चली गई थी जब उन्होंने संसद के अंदर बात की थी, वहीं मानहानि के केस में उनको सजा मिली थी। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस बात का पहले से हर्जाना भोग चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस बात से वो डरती है खुल के सामने समर्थन कर। वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तब उस वक्त केजरीवाल आए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने से कहीं ना कहीं मना कर दिया था। इसकी एक बात ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात से जो है नाराज है कि इंडिया गठबंधन को लेकर जो अटकलें थी वो तेज हो गई, इसकी वजह से वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का समर्थन नहीं कर। वहीं अगर आप बात करें अगली कि चुनाव, विधानसभा के चुनाव आने और ऐसे में जो विपक्षी पार्टियों ने जो गठबंधन बनाया था वो भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया कि जो विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया ये केंद्र के लिए, तो कहीं ना कहीं केंद्र के चुनाव के लड़ने के लिए इन दोनों एक हुआ था। और फिलहाल जब से चुनाव है तो कोई भी पार्टी का नेता ये नहीं चाहेगा कि उनकी पार्टी के ऊपर आंच आए, और ऐसे में अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए सब दूर हटके ही बयान देंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अन्य नेता हो। लगातार इसी बारे में बयान आ रही है। वहीं इस वक्त कांग्रेस पार्टी चुनाव में ध्यान दे रही है, ना कि किसी भाषणबाजी के चलते। वो सिर्फ चुनाव से रिलेटेड ही अपने बयान को दे रही है और चुनाव से रिलेटेड ही चीज़ों के बारे में बात कर रही है, ना कि किसी विपक्षी नेता की। विधुड़ी के मामले में उन्होंने जब आवाज़ उठाई थी तब भी कुछ नहीं हुआ था, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पीछे हटकर सिर्फ अपने चुनाव में फोकस कर रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात का हवाला भी देते हुए नजर आए कि जो केंद्र में माफ कीजिएगा जो विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं तो 5 में से 3 राज्यों में वो अपनी सरकार जरूर बनाएगी। तो एक बड़ा कारण यही होता है कि विपक्षी पार्टी या यूं कहें कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि चुनाव आने वाले और चुनाव से पहले वो अपने ऊपर आंच नहीं आने देना चाहती। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है और अपने ऊपर आंच नहीं आने देती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के ऊपर तो आंच छोड़िए या उनके ऊपर तो आफत ही टूट पड़ी है। लगातार एक के बाद एक नेता यहाँ ईडी की गिरफ्त में जा रहा है और जेल से वापस नहीं आ रहा। अब यहाँ ये मान लेना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल है क्या वो फंस चुके हैं? क्या यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां करने में अकेले पड़ गए हैं केजरीवाल? क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त 5 राज्यों के जो चुनाव है वो सर पर है, अगले महीने चुनाव है और यहाँ केजरीवाल के जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों इस वक्त जेल में। एक आखिरी सवाल आकाश से यहाँ पर लेना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर आपने देखा होगा कि जो अरविंद केजरीवाल है चुनावों का प्रचार प्रसार करने के लिए जिम्मेदारी देते नजर आए संजय सिंह को और सिसोदिया को। यहाँ पर सिसोदिया ने यह भी कहा कि जेल के अंदर से वो प्रचार प्रसार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो इस लाइन को आप कैसे देख रही हैं कि चुनाव के अंदर से वो कैसे प्रचार करते नजर आएंगे? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की जो समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं रही, लगातार एक के बाद एक जो नेता है वो फंसते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में केजरीवाल ने जो इनके ऊपर सौंपा है कि ये अंदर से जो है प्रचार प्रसार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता। देखिए जब नेता बाहर होते हैं तब भी जो इस वक्त बीजेपी पार्टी और विपक्ष की जैसे कांग्रेस पार्टी उनको टक्कर देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। बात करें मध्य प्रदेश की तो वहाँ पर बीजेपी की पहले से जड़ें हैं, और बात करें अगर राजस्थान की तो कांग्रेस सरकार वहाँ पर पहले से बैठी हुई है सत्ता में। तो ऐसे में विपक्षी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को बाहर खुलकर जब शुरुआत करनी चाहिए थी तब भी कुछ उम्मीद की जा सकती है। और ऐसे में जेल में बैठे बैठे वो आखिर क्या करेंगे? अपने जो है बचाव के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो आखिरकार पार्टी की जीत के लिए वो क्या कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोगों को प्रोत्साहित कर देंगे अपने बयान के द्वारा, या मीडिया को बुला लेंगे, मीडिया से बातचीत कर लेंगे। हालांकि मीडिया से बातचीत करने के लिए रोक है, तो मुझे नहीं लगता कि संजय सिंह जेल में बैठे बैठे अपने चुनाव प्रसार को बढ़ा पाएंगे। एक वही बसते हैं केजरीवाल जो खुद जाकर चुनाव प्रसार में अपनी बातों को रख सकते हैं और जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आपने यहाँ पर सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्या इस वक्त यहाँ ये देखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या 2024 से पहले खत्म हो जाएगी या मिट्टी में लिप्त होती नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ संजय सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि संजय सिंह एक ऐसे नेता थे आम आदमी पार्टी के जो सारी चीजों को हैंडल करते थे। तो यहाँ पर क्या ये मान लेना चाहिए कि आने वाले समय में 2024 से पहले आम आदमी पार्टी मिट्टी में लिप्त हो जाएगी? इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।